अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। उसमें ये चला था कि जीव को अज्ञान के कारण, जानकारी यथार्थ न होने के कारण जगत के अंदर कई भ्रम हो गए। जैसा जगत है वैसा इसको नहीं दिखा। मैं के अंदर भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूँ, आत्मा सच्चिदानंद हूँ, प्रकाशक हूँ, ज्ञाता हूँ, सृष्टि के भाव अभाव का साक्षी हूँ। लेकिन भ्रम हो गया कि शरीर हूँ। जगत ब्रह्म रूप है, उसमें भी भ्रांतियां हो गई। आपने पढ़ा, बताया था। परमात्मा को भी ना जानने से वहाँ भी कितने भ्रम हो गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये अब उन्होंने प्रश्न किया कि भाई देखो, ज्ञान हो जाने के बाद भी, आत्मा का साक्षात हो जाने के बाद भी आपने कहा कि ये ज्ञान सतगुरु देव देते हैं, तत्वज्ञ पुरुष देते हैं और साक्षात कराते हैं। लेकिन फिर वो दृढ़ और अदृढ़, आपने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है दो प्रकार का है, एक तो दृढ़ और एक अदृढ़। तो अदृढ़ के अंदर तो संशय और विपरीत भावनाएं, साधक पूछ रहा है, मेरी समझ में आता है कि भाई कच्चा ज्ञान है तो संशय भी हो जाएगा, विपरीत भावनाएं भी आ जाएंगी। पर मुझे ये नहीं आता कि आप कहते हो दर्शन भी कर लेगा, साक्षात भी हो जाएगा, फिर भ्रम होगा। कच्चा ज्ञान हो तो समझ आती है, पर जब दर्शन कर लिया जाए फलाना ऐसा है, फिर शंका कैसे होगी। तो फिर बताया था आपको कि वो राजा के मंत्री था भिक्षु, तो दूसरे मंत्री थोड़ा उससे लाग रखते थे, तो उसको जंगल में भेज के उन्होंने राजा को श्रवण करा दिया, बार बार श्रवण करा दिया कि भिक्षु तो शरीर छोड़ गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, डाकुओं से लड़ते हुए अब उसका भूत जंगल में घूमता है और आवाजें भी लगाता है। तो ये देख करके जब राजा शिकार खेलने गया तो वो श्रवण काम कर गया। श्रवण का इतना प्रभाव है, देखिए। इसी तरह तो कहा गया वो वेदांत के अंदर कि पढ़ने की बात नहीं कही गई। ये नहीं कहा कि पढ़ के तुझे ज्ञान आएगा। याज्ञवल्क्य ने भी मैत्रेयी से कहा, श्रवण करने योग्य आत्मा है, गुरु मुख से जो सुनेगा युक्तियों के द्वारा वो सत्य का साक्षात करेगा। तो राजा का श्रवण काम कर गया, वो डरने लग गया भिक्षु से, भागने लगा कि भूत आ रहा है उसका। तो ऐसे ही श्रवण काम करता है। मैं को यह के रूप में पक्का श्रवण करा दिया हम लोगों को, जगत के रूप में पक्का श्रवण करा दिया कि जगत है, ये माया का है, ये सच्चा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। परमात्मा के लिए भी परिच्छिन्न परमात्मा को बार बार दिखाया गया, ज्यादा अधिकतर। तो इस प्रकार ये सारा का भ्रम जितना भी था वो छूटते हुए भी हमारे से नहीं छूटा। वही श्रवण दिखने लग जाता है। तो सुना हुआ जो इतना है वो प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार दो प्रकार का ज्ञान है, संशय सहित। संशय भी बताए थे, दो वेदों में भी संशय हो गया। वेद सृष्टि का संविधान है, याद रखना। 4 वेद सृष्टि का संविधान है।
ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए। जब सृष्टि प्रकट होती है ईश्वर से, उस समय वेद भी साथ साथ प्रकट होते। तो जब तक 4 वेदों का ज्ञान नहीं होगा हमें, इसका जो दिया गया है कर्म, उपासना, ज्ञान और महावाक्य, जब तक ये सीढ़ियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव कैसे साक्षात करेगा? उसका सही नहीं चल सकता व्यवहार, क्योंकि संविधान है सृष्टि का। तो इस प्रकार ये ऐसा जो भूल है ज्ञान ना होने से, तो उससे 2 प्रकार का द्वैत इसको प्रभावित करने लगा। 2 प्रकार का द्वैत इसको प्रभावित करने लगा। पहला द्वैत है ईश्वर द्वारा रचा हुआ। ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि रूप अनेक पर वस्तु एक। प्रत्यक्ष देख लो, 5 भूतों के शरीर, 3 गुण का कार्य, सत्ता की शक्ति, शुद्ध चेतन प्रकाशक, सब जगह है 10। तो सारा होते हुए भी द्वैत दिखता है, पर द्वैत में बैठा अद्वैत वो नहीं दिखता। तो 84 लाख योनियां ईश्वर के द्वारा रचा हुआ द्वैत है। ये भी बताया था कि ईश्वर के द्वारा जो रचा हुआ द्वैत है, अनेक सब्जियां, अनेक फल, अनेक ड्राई फ्रूट, अनेक व्यक्ति, अनेक पशु पक्षी, ये जीव को सुख देते हैं, ये जीव को सुख देते हैं। और एक द्वैत रचा इस जीव ने, एक शरीर वाले इस मैं ने, वो इसको दुख देता है। तो ईश्वर का रचा हुआ द्वैत तो बाहर है, आंखों से दिखता है, भले जादूगर की तरह दिखता है पर है नहीं। आकार दिखते हैं पर है नहीं, लेकिन आंखों से सिद्धि तो है। लेकिन जो ईश्वर ने रचा वो तो सिद्धि है, लेकिन जो जीव ने रचा द्वैत वो इसके मन के अंदर है। मनोमयी सृष्टि, हर जीव का अपना अपना द्वैत है, अपनी अपनी सृष्टि है। देखो, और वो अपनी सृष्टि से ही सुख दुख पा रहा है। तो ईश्वर का द्वैत है अनेक खानियां, एक को अहम बहुश्याम। पर जीव का द्वैत है अज्ञानवश। अज्ञानवश ये द्वैत कहाँ से प्रारंभ होता है? भाई, जहाँ से प्रारंभ होता है, भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कह रहे हैं, ये जो द्वैत का वृक्ष है जीव का, दुख दे रहा है, इसको असंग रूपी कुल्हाड़े से काट दे। तो पहले वृक्ष देखना चाहिए ना कि जड़ है कहाँ पर। तो सबसे पहले नाम रखा, जो जीव का शरीर के साथ मिला के नाम रखा, बस वो इसकी जड़ है द्वैत की। नाम रखते ही देखो, कोई कहता फलाना मेरा भाई है, वो कहता मेरा पोता है, वो कहता मेरा पति है, वो कहता मेरी पत्नी है। पर यहाँ सारा कल्पित है।
कह दूं, ये कल्पित है और शास्त्रों में कह दिया असत्य है। ये जो कल्पना की, नाम रख के सारे संबंध, सारा जो भी मेरा 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 किया, ये ऐसा नहीं है। यही दुख का कारण है। अभी आपको बताते हैं कि ये जो असत्य है, कल कहा था ना याद दिलाना, तो ये वही बात आ गई कि असत्य मूल में है। इच्छाएं फलती फूलती रहती हैं। असत्य हमारे मूल माने बुद्धि, बुद्धि से सारा ज्ञान है। असत्य मूल में है तो इच्छाएं फलती और फूलती रहती हैं, और इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं का मूल है असत, इच्छाओं का मूल है असत, दुख का मूल है असत। असत को अगर मिटा दिया जाए, असत को अगर मिटा दिया जाए तो इच्छाएं स्वतः ही मिट जाएंगी। फिर भगवान को कहना नहीं पड़ेगा अनपेक्षा उदासीन कर्म फल त्यागी व्यथा मिटी। व्यथा दुख दे रही है ना, तो पहले तो ये समझ लो कि व्यथा का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। सबसे पहली भूल, फिर मेरा मानना सबको। अंदर से असंग रहो। भगवान ने कहा इसको असंग रूपी कुल्हाड़े से काट दो कि तुम नाम हो ही नहीं। नाम जिसका रखा गया जिस शरीर पर, वो शरीर तुम हो ही नहीं। यहीं से काटो, बार बार पीछे खड़े हो जाओ। असंग कल बताया था ना कि भगवान ने मिलने का एक तरीका बताया है, तो उसमें बताया था स्वाकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग। जो असंग, आप मन के पीछे खड़े हो जाया करो, ये असंग है। आगे बाद में बताएंगे थोड़ा कि ब्रह्म स्थिति कैसे है। पहले असंग आत्मा वाली स्थिति। तो इस प्रकार ये जो द्वैत जीव ने रचा, इससे इसकी असत्य होने के कारण मूल में वासनाएं बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई और कर्म बिगड़ते गए। सच है, कर्म वासनाओं से इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर हम उनको जैसे ना कैसे पूरा करते हैं, वहां पर कर्म बिगड़ जाते हैं। कर्म से जन्म बिगड़ जाते हैं, देखिए। और ये संसार वैसे खड़ा रहता है, वैसे का वैसे। तो इस प्रकार ये जो जीव का द्वैत है, इसके मूल में असत्य है, अज्ञान है, इसलिए वासनाएं और इच्छाएं हैं। और इच्छाओं के कारण क्या होता है, इसको दुख होता है। महात्मा बुद्ध ने तो साफ कहा है, इच्छा ही दुख का कारण है। महापुरुषों ने कहा है, हम मनन करें तो दुख का कारण इच्छा है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि दुख का कारण, दुख कहाँ तक है, आज इसका वर्णन कर लेते। दुख का थोड़ा सा खोल कर खुलासा कर लेते हैं कि आखिर दुख आता कहाँ से है। भाई जहाँ से आएगा वहाँ से काट देंगे इसको। ये तो समझ आ गया कि जो भी इच्छाएं हैं वो दुख का रूप हैं, और इच्छाओं का मूल है असत, अज्ञान, जगत को ना जानना, असत में जीना। देखो आश्चर्य है, इतने बुद्धिमान व्यक्ति मिलते हैं मुझे, और टीवी में भी देखती हूँ बड़े बड़े विद्वान, इस ज्ञान के नहीं, संसार के ज्ञान के। तो आता है कि कितना आश्चर्य है
कि कोई अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है। कैसे हम इधर इधर भाग रहे हैं देखो। तो ये समझ आ गई कि जो ये असत में हम जी रहे हैं, जो हम असत में जीते थे, आज गुरुदेव सत में कह रहे हैं, जियो सत में और कार्य असत में। कार्य तो यही वर्ण धर्म के अनुसार करना पड़ेगा, पर जीना स्वरूप में है। प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में हो जाओ, कार्य जगत के हो। रोज एक दिन को 24 घंटों को माणा करो। माणा समझते हो कैसे मानते हैं? ज्ञान भी लो, घर के कार्य भी करो, मित्रों से भी मिलो, और बाहर जाने का कोई मन करता है घूमने फिरने का, वो भी एक बार करो। जब रात हो तो समझ आए कि देखो आज सारा दिन कितना सुंदर रहा, परमात्मा का भी सिमरन हो गया, कार्य भी हो गया, मित्रों से भी मिल गए, घर का भी कर लिया। तो मूल में असत्य है, इच्छा दुख का कारण है। अब कहा कि जो ये असत्य है, इसी के लिए ज्ञान है। भाई असत को काटने के लिए ज्ञान है ना, देखो। तो इसलिए दुख का कारण कैसे है, थोड़ा ये ले लेते हैं। ये तो समझ आ गया कि असत के कारण इच्छाएं हैं और इच्छाएं ही दुख दे रही हैं हर जीव को। पूरी हो गई तो दुख है, किसी की ज्यादा है ऐश्वर्य तो भी इसको दुख है। ये भी बहुत बड़ी बातें हैं ज्ञान के अंदर। तो अब ये देखें कि क्या दुख अपना वास्तविक स्वरूप में कहीं स्थान है इसका? तो आप देखो, उपनिषद के अंदर एक मंत्र है, भृगु महर्षि, उन्होंने तप किया। तप सभी करते हैं, आप भी तप करते हो। गृहस्थाश्रम में उठते हो, सुबह संध्या करते हो, परिवार के कार्य करके भी आप साधना करते हो। ये तप होता है, शारीरिक मानसिक तप होता है। सत्संग रोज अटेंड करो, रोज आने से जो नियम है वो आपको तप देगा, तो ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है। तो उन्होंने कहा, उपनिषद का वाक्य है कि सारी सृष्टि आनंद से उत्पन्न होती है, आनंद में जीती है और आखिर में आनंद में ही लय हो जाती है। तो कितना बड़ा रहस्य है समझना कि भाई सृष्टि आनंदमयी है और आनंद ही ब्रह्म है। ऊंची बात तो नहीं कर दी, समझ तो आ रही है कि भाई आनंद अपना स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है। तो फिर ये दुख कहाँ से हमारे उपनिषद कह रहे हैं? तो विचार करिए, जागृत अवस्था में बैठे हैं, श्रुति कह रही है आनंद से सृष्टि है, आनंद में जीना है और आनंद में ही सृष्टि का लय है। लेकिन यहां तो दुख की ज्यादा कथा है कि दुख बहुत है, दुख बहुत है। तो कहते दुख कैसे है? जागृत और अवस्था के अंदर। अब जागृत अवस्था है, इसमें सुख और दुख का जोड़ा है, ठीक है। सफर करते हैं कि भाई कहाँ तक सुख है, कहाँ तक दुख है, कौन मेरा स्वरूप है, कौन दूसरा नंबर का है, 2 नंबर का है। जागृत में भी आपके पास सुख भी है, दुख भी है। कहीं से दुख आ रहा है, कहीं से सुख आ रहा है। स्वप्न अवस्था में भी आपके पास जोड़ा है, सुख भी है और दुख भी है। पर सुषुप्ति के अंदर आपके पास सुख है, दुख नहीं है। देखिए, सुषुप्ति में आपके पास दुख नहीं सुख है।
केवल सुख है, वहाँ ज्ञाता है, वहाँ कैवल्य मात्र आप हो ज्ञाता। जान रहे हो कि सृष्टि बीज रूप है, अभाव है सृष्टि का। जागृत और स्वप्न का बीज है सुषुप्ति में, और जो प्रकाशक है, जो ज्ञाता है, वहाँ सुख है। पर कैसा सुख है? निर्विषय का सुख है, निरपेक्ष सुख है। वहाँ ना कोई विषय है जागृत स्वप्न की तरह, ना ही किसी की अपेक्षा है कि मुझे देगा सुख, मुझे देगा सुख। तो ना वहाँ अपेक्षा है, निरपेक्ष सुख है। और निरपेक्ष सुख है उसको आनंद कहते हैं। निरपेक्ष सुख को ही तो आनंद कहते हैं। जागृत स्वप्न में तो जोड़ा है, अपेक्षा है, यहाँ तो विषयों की अपेक्षा है, विषयों से सुख है और विषयों से ही दुख है। तो वहाँ निरपेक्ष सुख है, आप हो, माने आनंद आपका स्वरूप है, आपके साथ रहता है। लेकिन दुख जो हमने असत कहा था, दुख आता और जाता है। दुख आता है, दुख आता है असत्य की मान्यताओं से। असत्य की मान्यताओं से दुख आता है, और सुख अपना, आनंद अपना स्वरूप है। वो कभी नहीं घटता बढ़ता, जहां तू है वहां आनंद है। लेकिन दुख कहां से आया भाई? कहते सृष्टि की जो असत है सृष्टि, इसको असत कहा ना। कौन सी सृष्टि को? जीव की सृष्टि को याद रखना। तो जीव की ये जो असत है, दुख तो यहां से आया। इसलिए दुख असत्य की मान्यताओं से आता जाता है। मेरे तक दुख की पहुंच नहीं। मैं आनंद अपना स्वरूप है, सुख अपना स्वरूप है, दुख मान्यताओं से है। इसको असत्य जो संसार है उसको सत्य मानते हैं, फिर इसमें मान्यताएं हैं। व्यवहार में भी इतनी मान्यताएं हैं, परमार्थ में भी इतनी मान्यताएं हैं। देखो, एक जगह कल्पना नहीं हुई। देखो, जब तक समझ नहीं आता सुन लो। परमार्थ में भी हैं, आपको धीरे धीरे दिखेंगी। तो इस प्रकार दुख का स्थान केवल दो स्थान पर है, जो कि अपने आप में जगत सत्य नहीं है। तो सुख दुख कहाँ से आता है? असत की मान्यताओं से। सुख मेरा स्वरूप है और आनंद मेरा स्वरूप है, मेरे साथ सदा रहता है और सदा रहता भी हूँ, इसलिए सत्य भी हूँ। आप देखिए सुषुप्ति में सृष्टि का बीज है, उसमें छुपा हुआ है जागृत का व्यवहार और स्वप्न का व्यवहार। तुम केवल ज्ञाता हो, केवल प्रकाशक हो, केवल आनंद हो। इसलिए श्रुति ने कहा, अब बताइए सृष्टि वहां से होती है आनंद से? प्राज्ञ के सामने सृष्टि होती है। ईश्वर कहा उसको, ईश्वर का अंश भी कहा। प्राज्ञ ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्राज्ञ। आप मनन करिए, आपके सामने आनंद में सृष्टि उससे उत्पन्न हुई। अब आप कहोगे आनंद में कैसे रहती है सृष्टि? तो बताइए, आप कितने खुश रहो सालों, कितने आनंद में रहो सालों, कोई आपसे नहीं पूछेगा भाई खुश कैसे है, क्योंकि आनंद आपका स्वरूप है। और दुख में थोड़ा सा चेहरा अगर बदला है तो मित्र क्या कहते हैं, आज क्या बात है, आपको क्या बात है, क्या दुख है? तो देखिए ना, आनंद ही चाहता है, आनंद में जीता है, आनंद इसका स्वरूप है। और जब संसार उतरता है तो अनुभव होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव की, जितना धन्यवाद कहें उतना कम है। मन से हाथ जोड़ते हैं महाराज जी के सामने भी।
कि जो सुख पा रहे हैं वो केवल आपकी कृपा है। कि कैसे पता चलता है कि मैं आनंद में हूँ? जब तक द्वैत नहीं आता, संसार मेरे पास नहीं आता, तब तक दुख नहीं आता। तो जीना किस में चाहते हो? आनंद में, और आनंद में ही रहते हो। आनंद वाले को कोई नहीं पूछता, क्योंकि अपना स्वरूप है। लेकिन दुख विजातीय है, बाहर से है। इसलिए कहते हैं भाई कैसे आ गया ये बाहर वाला आपके पास? क्यों, कोई बाहर वाला आ जाए दुख दे तो कहते हैं ना भाई कैसे आ गया। तो जो ये बाहर का जो विस्तार है, जो मान्यताएं हैं, जो सृष्टि है जीव की, जो मन के अंदर है, ये सृष्टि से दुख आता है। बाकी आप आनंद में ही जीते हो। आनंद के बिना एकदम छटपटाते हो अगर थोड़ी देर भी दुख आ जाए तो। चाहत क्या है? अपने स्वरूप की। तो आनंद ही है, सदा जीते हैं। और फिर जब लय होते हैं, जब लय होते हैं तो भी आनंद में लय होते हैं। अब ये बात तो ज़्यादा समझ जल्दी ना भी आए। उपनिषद कहता है कि आखिरी समय थोड़ी देर के लिए भले आए, सुषुप्ति अवश्य आती। तो सुषुप्ति में क्या होता है? आनंद। तो ये अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि अब जिंदा तो अनुभव सब बता रहे हैं, पर वो मरने वाला अनुभव कौन बताएगा कि भाई हाँ मरते वक्त सुषुप्ति थी, आनंद था, ये नहीं था। एक बात पर मुझे अभी भी दिखता है कि जब शास्त्र कहता है तो बात सत्य ही है। क्योंकि अभी महाराज जी से भी बात हुई तो देखा, बड़े गहराई से देखा फोन पे भी, कि भाई कैसे वो देखो अपनी उसमें चले गए तो आनंद में ही है ना। बताइए, जब अपने स्वरूप में चले गए या सुषुप्ति में चले गए तो वहाँ क्या है? आनंद। तो कहने का मतलब ये है कि ये विद्या पूर्ण की है, तो पूर्ण ही तो पूर्ण बात करेगा। तो देखिए सृष्टि आनंदमयी है। दुख कहाँ से आया? जो ये जीव का द्वैत है, इसके अंदर है, मन के अंदर। उसको तो हम आंखों से देख सकते हैं, ईश्वर की द्वैत को, पर जीव का द्वैत है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। तो माँ और बहन जो संज्ञा है हम आंखों से भी नहीं देख सकते। देखो वहां कुछ हम आंखों से नहीं देख सकते जो हमारी सृष्टि है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि उद्भिज खाने है, स्वेदज है, हम आंखों से देख सकते। इसलिए आखिरी बात करते हैं कि ईश्वर की सृष्टि ये ऐसे की ऐसे खड़ी रहेगी, पर हमारा ज्ञान बदल जाएगा, बाधित हो जाएगा। ये रूप आकार बाधित हो जाएंगे। ध्यान रखना, ईश्वर की सृष्टि ज्ञान के बाद नाश नहीं होगा, ये बाध होगा। कल समझाएंगे बाध क्या है, पूछ लेना। तो इसका बाध होगा। और जो जीव के अंदर सृष्टि है उसका नाश होगा, क्योंकि वास्तव में वो है नहीं। आज इतना ही लेंगे कि दो प्रकार का द्वैत है। गुरुदेव तत्वज्ञ की कृपा से ये द्वैत जाता है, नहीं तो सारी उम्र मेर तेर करते हुए भी कभी नहीं दिखता कि ये मैं नहीं हूँ। इतना अपमान सहने के बाद भी जीवात्मा कभी नहीं कहता कि मैं सच्चे हृदय से परमात्मा का श्रवण करूं। अज्ञान के अंदर, ज्ञान में तो वो उपराम होता जाता। तो इसलिए आज इतना ही लेंगे। दो प्रकार का द्वैत है, एक बाधित हो जाएगा ज्ञान के बाद और एक का नाश हो जाएगा। ओम शांति।